हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे टेस्ट सीरीज संख्या 58 पे, जो कि यूपी पीसीएस के लिए है, यानी कि जो 25 में एग्ज़ाम होगा उसके लिए, और जो आरओ यारो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है। ठीक है, बिल्कुल जितने भी प्रश्न हैं इम्पॉर्टेंट हैं और किसी न किसी रूप में पीसीएस में या आरओआर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो हम लोग जो है उस पर चर्चा भी करेंगे ढंग से। चलिए, पहला प्रश्न क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ठीक है, क्या है? ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है? आर्सेनिक, जर्मेनियम, ओस्मियम, रेडियम, ये दिया हुआ है। तो आप बताइए, ठीक है। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, सॉरी बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। जर्मेनियम क्या है? एक तरह का जो है सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, यानी कि मेटल से कम और नॉन मेटल से ज़्यादा होती है। ये ट्रांजिस्टर में यूज किया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है जर्मेनियम। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ठीक है, विस्फोटक बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया या ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपके जो सामने प्रश्न है उसका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। ठीक है, देखिए, ग्लिसरॉल जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में की उपस्थिति में क्या बनाता है? नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है, जो कि क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। फिर से बता दे रहा हूँ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है, जो कि क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि दिया सलाई यानी कि माचिस बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो डाई फास्फेट, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदरी फास्फोरस। तो उत्तर हो जाएगा उसका, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। देखिए, अब केवल लाल फास्फोरस का ही प्रयोग नहीं होता है, थोड़ा सा बताएं, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, इसमें लाल फास्फोरस के साथ जो है फास्फोरस ट्राईसल्फाइड, लाल फास्फोरस तो है ही, साथ में फास्फोरस ट्राईसल्फाइड भी यूज होता है, और रेड लेड भी यूज होता है, पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी सल्फाइड। तो ये 5 चीज़ें यूज होती हैं, आपको याद रखना है। लाल फास्फोरस तो इम्पॉर्टेंट ही है, फास्फोरस ट्राईसल्फाइड है, रेड लेड है, पोटेशियम क्लोरेट है और एंटीमनी सल्फाइड है। जितनी चीज़ें जो है क्या होती हैं? आपकी यूज होती हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, इस पर बात करनी है। ईस्ट कीड़ों यानी कि फर्मेंटेशन करता है, बिल्कुल सही है। केसिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि दूध में मिलता है, बिल्कुल सही है। एलोवेरा जो है आवृत बीजी टाइप का पौधा है, बिल्कुल सही है। घटपर्णी जो है परजीवी आवृत बीजी है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। देखिए, जो घटपर्णी है एक प्रकार का क्या है, जिसको नेपेथिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? नेपेथिस भी कहते हैं। इनमें क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये घड़े की तरह होता है। इसमें क्या होते हैं? रंग बिरंगे जो है इनके जो है रंग होते हैं, और लसलसा पदार्थ होता है। कीड़े मकोड़े आते हैं, उस पर चिपक जाते हैं, और क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। और कीड़े मकोड़े को मारकर जो है ये अपने नाइट्रोजन की क्या करता है? नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है क्या है? ये नेपेथिस यानी कि घटपर्णी जो है क्या करता है? ये दूसरे को मारता है। तो ये एक तरह का जो है परजीवी आवृत बीजी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं।
करनाल बंट रोग क्या है बताइए। करनाल बंट रोग किस में होता है, क्या है ये? जौ की फसल में होता है, गेहूं की फसल में होता है, बाजरे की फसल में होता है, या ज्वार की फसल में होता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ये गेहूं की फसल में होता है करनाल बंट रोग। अच्छा देखिए, ये रोग कैसा है, इसको जो है गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गेहूं का कुष्ठ रोग कहते हैं। ये फफूंद से होता है, ठीक है। किससे होता है? फफूंद से होता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? स्वप्रतिरक्षित रोग, संधिवात संधिशोथ सही है। अनुवांशिक रोग क्षय रोग ये गलत है। पामा रोग चिचड़ी सही है। मानसिक रोग मनोविदलता सही है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा बी। अब देखिए भैया, अनुवांशिक रोग नहीं है, यानी कि अनुवांशिक रोग क्या होता है? जो पेरेंट्स से आता है, ठीक है, यानी कि माता पिता से बच्चों में आता है। ये अनुवांशिक रोग नहीं है। ये क्या है? क्षय रोग जो है, यानी कि टीबी जो है, ये बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। तो ये क्षय रोग है, ये अनुवांशिक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं हम लोग। सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं किसके? जम्बुकास्थी दंत के, तालु दंत के, स्वानीय दंत के, या जम्बिका दंत के। ठीक है, जो सांप के जहरीले दांत होते हैं वो किसके रूपांतरित रूप हैं? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जम्बिका दंत के जो है ये रूपांतरित रूप है। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात इसमें ये है कि जो सांप के दांत होते हैं ना वो खोखले होते हैं। कैसे होते हैं? जो जिससे विष निकलता है, ठीक है, वो क्या होगा? एक खोखला होगा, ठीक है, खोखला होगा। और ये जब हम ये जो है इसमें चुभाते हैं, उस विष से उसमें जो है उसी दांत, खोखले दांत से विष को जो है इंजेक्ट कर देते हैं शरीर में। तो क्या होता है? वो एक तरह का प्रोटीन है और ये हमारे ब्लड को जो है थक्का जमाने लगता है। तो ये जो है जम्बिका दंत का रूपांतरित रूप है, सांप वाला दांत। ठीक है, और ये दांत कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। ठीक है, उसी से जो है विष निकल के वो इंजेक्ट करते हैं शरीर में। आगे बढ़ते हैं, मतलब जिसको काटते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। मच्छरों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यानी कौन सा कथन सही है? ठीक है, केवल मादा रक्त चूसती है, नर की अपेक्षा मादा की डैने बड़े होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, देने नहीं होगा, डैने होगा। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई, तो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए केवल मादा ही रक्त चूसती है, बिल्कुल सही है। मादा ही केवल रक्त चूसती है। तो नर क्या करते हैं? नर कैसे जीवित रहते हैं? नर जो है फूलों के रसों पर जीवित रहते हैं, यानी कि फूलों के रस जो है चूसते हैं और उस पर जीवित रहते हैं। ठीक है, अच्छा, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है आपका। ठीक है, तो अब आशा है कि ये जो है प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड्डियों की उपस्थिति में यौगिक होता है कैल्शियम फास्फेट, बिल्कुल सही है। सिरका में उपस्थित होता है एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही है। फलों का पकना मिथाइलिन, नहीं, फल जो है मिथाइलिन से नहीं पकते हैं, ये गलत है, तो यही सही हो जाएगा। फल जो है मिथाइलिन से नहीं पकते हैं, ये गलत है। पकते किससे हैं? वो पकते हैं एथिलीन से। ध्यान सुनिएगा, फल जो है किससे पकते हैं? वो पकते हैं एथिलीन से। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो आशा ये समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा जो है बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1, H1N1, जीका या रेट्रो? बर्ड फ्लू का कारक कौन सा है? ठीक है, तो ये जो है, ये देखिए बर्ड फ्लू का जो कारक है ये एक संक्रामक रोग है जो मुर्गियों से मानव में आता है। ठीक है, मतलब कि जो मुर्गी लोग खाते हैं, यानी कि मुर्गा मुर्गी खाते हैं, मांस खाते हैं, उनसे जो है मानव में ये प्रभावित होता है। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा, पहले बात ध्यान रखिए, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, H5N1। ठीक है, और ये जो है क्या करता है? मानव को भी प्रभावित करता है बर्ड फ्लू। एक बार बहुत चर्चा में आया था, आपने ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन क्या होता है, हमारा समाप्त होता है। तो बिल्कुल अच्छा लगा होगा सेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। निःशुल्क है, मजे मजे के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और अच्छे से करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है।